क्या नाम आपका? हम राजकुमार कासगंज से। अच्छा, कासगंज से आप भी आए हो? जी। बताइए क्या तकलीफ है आपकी? तकलीफ ये है कि आपने पूरा कानून पढ़ा हुआ है? जी, दूसरे के बोलने से आप बस चले आए? पूरा पढ़ा हुआ कानून है। हम पढ़े लिखे लोग हैं, किसानों के बेटे हैं, तो हम ये जानते हैं कि कानून में क्या किसानों के लिए है और क्या उद्योगपतियों के लिए है। सरकार ने जो तीन कानून जो किसानों के लिए लेके आई सरकार, उसमें इन्होंने उद्योगपतियों के लिए पहला कानून ठेका खेती लेके आए हैं, यानी कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग, जिसके तहत ये उद्योगपतियों के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे किसानों की खेती को देंगे। उसमें हम लोगों से ये कहा जा रहा है, ये लिखा है किसी जगह कि वो आपकी खेती लेकर उनको कॉन्ट्रैक्ट पे देंगे या किसान खुद अपना कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा? जमीन जो है किसानों की सहमति से ली जाएगी, लेकिन आज हम देख क्या रहे हैं कि किसानों की जो उपज फसल जो पैदा हो रही है उसका दाम उसको नहीं मिल रहा। किसान की जो मक्का का दाम था, दाम नहीं मिल रहा, इसीलिए वो बोल रहे हैं कि और प्राइवेट मंडियां भी आएंगी तो वहाँ पे कंपटीशन बढ़ेगा और आपके अनाज के अच्छे मूल्य मिलेंगे। हम ये कह रहे हैं कि आप अच्छे मूल्य की बात कर रहे हैं, इसको आप कानून बना दीजिए। वो लिख के देने के लिए तैयार हैं? वो लिख के देने के लिए तैयार हैं। ऐसा तो इन्होंने 2014 में भी अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम नौजवानों को जो है 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, किसानों के लिए फसल के अच्छे दाम देंगे और मतलब जो है अच्छे दिन लेके आएंगे, हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए देंगे। ऐसे तमाम इनके घोषणा पत्र हैं। तो जब वही पूरे नहीं हुए तो हम इस पर कैसे विश्वास कर लें? आप इस पर कानून बनाइए ना। कानून बनाएंगे तो जो हमारी फसल को कम दामों में खरीदेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो आप ये चाहते हैं कि कानून बना के इसको दे तो आप लोग अपना वापस चले जाएंगे? जी, इस पर अगर कानून बने और ये जो 3 कानून जो लेके आए हैं, ये मंडी कानून और आपका जो है खाक भंडारण वाला कानून और ठेका खेती वाला कानून, ये तीनों कानून वापस हों और उसके बाद जो किसानों की जो फसल है उसके लिए एक कानून बने जिस पर किसानों की फसल का जो दाम सरकार तय करे, उससे नीचे कोई भी दाम अगर कोई भी कम दामों पर खरीदता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। हम इसमें राजी हैं। इसे सरकार क्यों नहीं करना चाहती? वो धन्ना सेठों के लिए उसकी अगर माचिस भी बनती है या उसकी जो है मोटरसाइकिल बनती है या कार बनती है या फ्रिज बनता है तो उसका वो मुनाफे से ही बिकेगा, लेकिन किसान की फसल का जो है दाम उसको जो है कम क्यों मिलता है? वो क्यों मुनाफे से नहीं मिलता? अगर वो मुनाफे से मिले तो लोगों के अच्छे दिन आ जाएंगे, जैसा कि सरकार ने वादा किया था। तो हम अच्छे दिन के लिए ही आए हैं कि हमारे अच्छे दिन आए, जो सरकार ने जैसा हमसे वादा किया। फिर हमसे वादा खिलाफी क्यों सरकार कर रही है? सर, सरकार का कहना है कि आप लोग केवल किसी दूसरी राजनीतिक पार्टियों के बरगलाने की वजह से आके रोड पे बैठे हैं, आप लोगों ने कानून को ढंग से पढ़ा नहीं। यहाँ आप मंच पर देख लीजिए कौन सी पार्टी का झंडा है। ना तो कांग्रेस का है, ना बसपा का है, ना सपा का है। झंडा किसी का नहीं, लेकिन जो उसके उस पार्टी के लोग हैं। पार्टी के लोग, यहाँ कौन सा नेता पार्टी का आया है मुझे बताइए आप? सारे के सारे नेता यहाँ किसानों के नेता हैं। तो फिर ये किस तरीके से ब्लेम लगा रहे हैं कि पार्टियों के द्वारा भड़काए हुए हैं? हम कोई इतने पागल थोड़े ही हैं जो मतलब जो है इतनी रात में इतनी ठंड में यहाँ अपने जो है टाइम काट रहे हैं। आज हमारे लिए 21 दिन हो गए आंदोलन करते हुए। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। बीवी श्रीनिवास, आप गूगल पे चेक करो, जो यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सिंघू बॉर्डर पे वहाँ पे अपने कार्यकर्ता का वो जन्मदिन मना रहे हैं। मैं अभी दिखाता हूँ आपको। पहली चीज ये है कि अगर क्या ये सही है? नहीं, वो मैंने नहीं देखा, इस बारे में मैं कुछ नहीं दिखाता हूँ। मैंने खुद रिकॉर्ड किया, मैंने कहीं से क्लिप नहीं ली है। नहीं, मैंने तो नहीं देखा, वो आपने देखा है ना? देखा नहीं, मेरे पास साक्ष्य है, इसमें है। नहीं, आपके पास साक्ष्य है। मेरा कहना यह है कि विपक्ष की जो भी पार्टियां हैं, अगर वो किसानों के आंदोलन को समर्थन दे रही हैं तो इसमें हमारा क्या दोष है? हम नहीं चाहते कि मतलब जो है वो हमें समर्थन दें। अगर दे रही है तो अच्छी बात है। आप समर्थन दे रही हैं, जब उनकी सरकार थी तो उस समय किसानों के लिए उन्होंने क्यों नहीं किया? ये तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो फिर आप उनका समर्थन कैसे ले सकते हो? हम कोई उनका समर्थन नहीं ले रहे। हमारे यहाँ भीम आर्मी वाले, आपने बोला कि वो समर्थन आपको दे रहे हैं तो आप समर्थन ले रहे हो। वो अपना समर्थन दे रहे हैं, हम समर्थन उनका ले नहीं रहे। वो अपने स्टेटों में कहीं भी किसानों के समर्थन में आंदोलन कर रहे हैं तो करें, लेकिन हम तो अपना बॉर्डर पे आंदोलन कर रहे हैं ना। इसको सरकार देखे ना। यहाँ कोई ये तो है नहीं कि मतलब जो है यहाँ कोई आके सपा का आंदोलन चल रहा हो या बसपा का चल रहा हो या कांग्रेस का चल रहा हो। यहाँ ऐसा तो कोई है नहीं। तो सरकार को ये दिखाई नहीं दे रहा कि किसान संगठन आंदोलन कर रहे हैं या पार्टी के नेता आंदोलन कर रहे हैं। ये तो सरकार को साफ दिखाई दे रहा है। मतलब कांग्रेस अभी तक केवल राजनीतिक पार्टियों को बदनाम कर रही थी, अब वो किसानों को बदनाम करने पर आ गई है। इस बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। हो सकता है कि किसान कांग्रेस की ये भी चाल हो,
हम इसमें कुछ नहीं कह सकते। हमारा तो काम है यहाँ आंदोलन करना और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ना। और हमसे जो सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र में जो वायदे किए थे कि 2 करोड़ नौजवानों को प्रतिवर्ष हम रोजगार देंगे और अच्छे दिन लेके आएंगे, उसके उलट इन्होंने नोटबंदी की और नोटबंदी के दौरान लाखों लाख फैक्ट्रियाँ जो है इन्होंने बंद करा दी। और इसके बाद अब इन्होंने निजीकरण लागू कर दिया। हमारे देश के अंदर हमारी जो ट्रेन है उसको बेच दिया, बैंकें हैं उनको बेचे जा रहे हैं, बीमा है उनको बेचे जा रहे हैं, यानी सारी चीज़ें उद्योगपतियों के हवाले किए जा रहे हैं। और ऊपर से कह रहे हैं कि हम किसानों के हितैषी हैं, हम आम जनता के हितैषी हैं। ये काहे से हमारे हितैषी हैं जब हमारे देश की संपत्ति को ये बेचे जा रहे हैं? आप ही एक बात बताइए कि अगर किसी के घर का बच्चा, उनका कहना है कि सरकारी कर्मचारी काम नहीं कर रहा है इसलिए वो संपत्तियों को प्राइवेट कर रहे हैं। इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे हमारे यहाँ सरकारी स्कूल हैं, सरकारी स्कूलों में आप भर्ती नहीं कर रहे टीचरों की, और जब सरकारी स्कूलों में भर्ती नहीं होगी और टीचर कम होंगे तो बच्चे ऑटोमेटिक पढ़ने नहीं आएंगे। ऊपर से ये कहेंगे उन टीचरों के लिए लगाएंगे जनगणना में, उन टीचरों के लिए लगाएंगे अन्य कामों में, तो वो बच्चों को पढ़ाएंगे या फिर मतलब जो है वो काम करेंगे। जब वो काम नहीं करेंगे तो वो जनता को दिखाएंगे। आप बात करें उत्तर प्रदेश की, आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश का टीचर ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाता है? सरकारी टीचर ईमानदारी से तो जब पढ़ाएगा जब उसे फुर्सत मिलेगी। सरकारी काम ही तमाम उस पर थोप दिए गए हैं। हम बैंकों में ही देखते हैं, बैंकों में स्टाफ की ज़रूरत है 10 की, वहाँ बैठा रखे हैं 2 लोग, तो वो कहाँ से कैश की पूर्ति कर पाएँ? वहाँ लंबी लाइन लगती है, फिर कहा जाता है कि सरकारी लोग काम नहीं करते। आप सरकारी लोगों की भर्ती नहीं करते, ना तो टाइम से भर्ती निकालते हैं ना भर्ती करते हैं। जब आप भर्ती नहीं करेंगे तो देश के अंदर होगा क्या? बेरोजगारी फैलेगी। आप ऊपर से उसे कॉर्पोरेट के हवाले किए जा रहे हैं, यानी आदमी की ज़िंदगी को पूरा मशीन बनाने की तैयारी सरकार ने कर दी है। हमारे श्रम कानूनों को बदल दिया है। उद्योगपति जो अब तक जो कंपनियां थीं उद्योगपतियों की, वो कंपनियां 8 घंटे काम लेती थीं, अब उसको चेंज करके 12 घंटे काम करने का अधिकार दे दिया उन कंपनियों को। तो आदमी की ज़िंदगी को तो मशीन बनाने का काम किया। पैसा भी तो बढ़ा है सर, कमाई भी तो बढ़ी है। कोई पैसा नहीं बढ़ाया, उसी पैसे में उतना ही पैसे में और 12 घंटे काम लिया जा रहा है। ये पूरा मजदूर वर्ग के साथ नाइंसाफ़ी है। मजदूर वर्ग के साथ साथ किसानों के ऊपर ये थोप दिया। कोरोना काल में आप जब कोरोना टाइम पे आप जो है लॉकडाउन लगाए हुए थे, तब 5 जून को आपने राष्ट्रपति से चुपके से हस्ताक्षर कराए और अध्यादेश लागू कर दिया। जनता इसका विरोध ना कर पाए। अब कोरोना धीरे धीरे लोग समझ चुके हैं कि कोरोना है क्या। उसके बाद किसानों ने अपना विरोध प्रदर्शन शुरू किया है और ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। और आज ये मतलब जो है बढ़ते बढ़ते इस गति पे पहुंचने वाला है कि पूरे देश का किसान इस आंदोलन के साथ उठ खड़ा होगा और सरकार को झुकना पड़ेगा, यह निश्चित है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातें। जी बाबा, क्या कहना? जिस दिए में जले खून मजदूर का, जिस दिए में जले खून किसानों का, उस दिए की हमें अब जरूरत नहीं। उस नरेंद्र मोदी की हमको जरूरत नहीं। ये वतन है, ये वतन है भगत सिंह सरदार का, ये वतन है भगत सिंह सरदार का। हंसते हंसते गए झूल फांसी पे वो, जो शहीदों की इमदाद ना कर सके, जो किसानों की फरियाद ना सुन सके, उस मोदी की हमें अब जरूरत नहीं। उस मोदी की हमें अब जरूरत नहीं। तानाशाही हुकूमत थी अंग्रेज की, तानाशाही हुकूमत भी नरेंद्र मोदी ने की, तानाशाही हुकूमत भी मोदी ने की। नोटबंदी GST लागू हुई, नोटबंदी GST लागू हुई। ऐसे शासन की हमको ज़रूरत नहीं। उस मोदी की हमें अब ज़रूरत नहीं। सोच कर अपना लीडर बना लीजिए,
सोच कर अपना लीडर बना लीजिए। इन दल बदलुओं की हमको जरूरत नहीं, उस झूठे मोदी की हमको जरूरत नहीं। आपने देखा ये गाजीपुर बॉर्डर का एरिया है जहाँ पे किसान बहुत ही ज़्यादा आक्रोशित हैं और यहाँ पे खाप पंचायत भी चल रही है। किसानों का बस यही कहना है कि जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे जब तक किसान यहाँ से नहीं जाएगा। तो आगे की अपडेट के लिए भी देखते रहिए अखिल भारत न्यूज़। नमस्कार।